नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। कोरोना संक्रमण व संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने तालाबंदी की अवधि को बढ़ाने का एक बार फिर निर्णय लिया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या व संक्रमितों की मौत के इजाफे को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कई जिलों को एक निर्धारित तिथि तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। समय बीतने के साथ ही संक्रमितों व मौत की संख्या में बढ़ोतरी अभी भी जारी है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। इसी कड़ी में सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। इसमें संशोधन करते हुए कलेक्टर ने इसे 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। बावजूद इसके सरगुजा जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही थी, जबकि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरगुजा जिले में अब 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने कुछ सेवाओं को शुरू करने की सशर्त छूट भी दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में कंटेनमेंट की अवधि 26 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई तक कर दी गई है। इस नए आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर एवं ग्रोसरी दुकानें बंद रहेंगी, जबकि सीधे किसानों एवं उत्पादकों को सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रोसरी, जिनमें आटा, चावल, दाल, नमक, तेल शामिल हैं, इन्हें गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय करने की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वालों को निर्धारित समय तक के लिए होगी। इस दौरान मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे तथा नियम का उल्लंघन करने पर जब्ती व चालानी कार्यवाही होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सरगुजा खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बीच टोकन सिस्टम के आधार पर अलग अलग तिथियों में इन दुकानों को खोलने अलग से आदेश जारी किया जाएगा, जबकि गली मोहल्ले के दुकान संचालक होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों के घरों तक सामान पहुंचा सकेंगे। इस कार्य के लिए डिलीवरी बॉय को कोविड टेस्ट करवाकर नगर निगम से प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज़पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक ही होगी। पेट शॉप एवं एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशु चारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश के अलावा अन्य सभी आदेश 13 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार ही रहेंगे। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुसार कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने कोविड वार्ड में रहकर मरीजों की देखरेख करने वाले अटेंडर्स पर रोक लगा दी है। दरअसल ये अटेंडर्स कोरोना कैरियर का काम कर रहे थे। इस वजह से अस्पताल प्रबंधन को ये फैसला लेना पड़ा। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों की देखरेख के लिए प्रशासन से चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की मांग की है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ रहने वाले अटेंडर्स कोरोना कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने कोविड वार्ड में मरीजों के साथ रहने वाले अटेंडर्स पर रोक लगा दी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन के सामने ये बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि जो संक्रमित मरीज अपना ख्याल खुद नहीं रख पा रहे, उनकी देखरेख आखिर कैसे होगी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन से चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की मांग की है और जल्द ही इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड वार्ड बनाया गया है, जहां कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों का देखभाल कर इलाज किया जा रहा है। वहीं इस व्यवस्था के बीच लगातार एक मामला सामने आ रहा था, जहां अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ उनके परिजन भी कोविड वार्ड में रहकर देखभाल कर रहे थे, जबकि मरीजों के परिजन खुलेआम वार्ड से बाहर निकलकर घूम रहे थे, साथ ही साथ परिवार के संपर्क में भी थे। मरीज के परिजनों की इस लापरवाही की वजह से संक्रमण फैलने का और भी खतरा बना हुआ था। इधर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन भी मान रहा है कि कोविड वार्ड में जो लोग मरीज के साथ रह रहे हैं, वे लोग कोरोना के कैरियर के रूप में काम कर रहे थे। इस गंभीर मामले के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने कोविड वार्ड में मरीजों के अटेंडर्स के रहने पर
रोक लगा दी। वहीं अब अस्पताल प्रबंधन इस समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन से 16 चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की मांग कर रहा है, ताकि कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की देखरेख की जा सके। साथ ही साथ कर्मचारियों की समस्या से जूझ रहे अस्पताल प्रबंधन की परेशानी भी कम हो सके। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि जो परिजन है, ये जो कोरोना के मरीज हैं, ये अलग तरह की इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं एयरबॉर्न डिसीज़ होता है। आप यदि किसी भी मरीज जो कोरोना से संक्रमित है उसके पास जाओगे तो आपको भी होने की चांसेस होता है। किसी के परिवार के किसी सदस्य के यदि एक बार हो गया है तो हम नहीं चाहते, या कोई भी मेडिकल टीम या जो उसके जानकार है वो नहीं चाहेगा कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को हो। परिवार में यदि 5 सदस्य रहते हैं तो पाँचों में से सबकी अपनी अलग अलग इम्यूनिटी और अपनी एक जेनेटिक वो होता है। कई लोग बोलते हैं कि एक इसको हो गया तो बाकी को नहीं होगा, ये बिल्कुल ये भ्रम गलत है। किसी को हो गया परिवार में तो हम नहीं चाहते किसी और को भी हो। पहला उद्देश्य तो ये है कि हमको उसको स्प्रेड से बचाना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उसके साथ रहेगा, और प्रायः ये देखा जा रहा था कि जो व्यक्ति यहाँ अंदर आ रहे हैं वो बाहर भी जा रहे हैं, बाहर भी घूम रहे हैं और बाहर भी परिवार में जा रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्य से भी मिल रहे हैं। वो बहुत ही आपत्तिजनक था, क्योंकि वो कितने लोगों को स्प्रेड कर दिया। हो सकता है उसको ना होगा, लेकिन वो एक कैरियर बन गया। हो सकता है उसके बाद किसी और थर्ड पर्सन से मिला होगा, उसको हो गया होगा, या नहीं भी हुआ होगा, सभी कैरियर बन, लेकिन वो गलत है, अनुचित है। एक कंटेनमेंट जोन जिसको घोषित किया गया है, आज पूरा विश्व उससे जूझ रहा है, तो उसमें हम लोगों को एजुकेट होने की आवश्यकता है। किसी उसको यदि हो गया है तो हमको सावधानी बरतनी है, परिवार के किसी अन्य को नहीं होना, एक हमारा मेन उद्देश्य था। दूसरा, वहाँ पर परिजन के नहीं रहने से कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको, चूँकि एक हमारा शासकीय अस्पताल है और यहाँ पर एक अपनी अधोसंरचनाएँ की थोड़ी बहुत जो क्लास 4 की जो कमी है हमारे उसमें हम लोग का है, जिसमें हर मरीज पे जो होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा कल्पना किया नहीं था। धीरे धीरे ये उस स्टेज पे आ रहा है कि हम उतना व्यवस्था वो कर पाएंगे। तो उसको देखते हुए कुछ मरीज ऐसे रहते हैं जिनको एक्चुअली में कंटिन्यूअस नीड्स होती है असिस्टेंट की, तो हम लोग उसको कुछ हद तक ऑफिशियली तो नहीं अलाउ कर सकते, लेकिन नहीं मानते परिजन, वहाँ रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, लेकिन हमारा एक वो रहता है कि उसको भी इन्फेक्टेड नहीं हो। तो ऐसे कोई परिजन रह भी जाते हैं तो हम उसको पहले टेस्ट कराते हैं, उसके बाद उनको सजेस्ट करते हैं कि आप आइसोलेशन में रहें, जब तक कि आपकी इवन आप निगेटिव है तो भी आप एटलीस्ट 10 दिन तक आप घर में आइसोलेशन में रहें। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर मैनपाट की सैर करने आम नागरिकों सहित हर कोई पहुंचता है। प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनीतिक दल के नेता भी मैनपाट पहुंचकर वादियों का मजा लेते हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। बावजूद इसके इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। यहाँ के ग्रामीण ढोड़ी का दूषित पानी पीने को मजबूर है। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र के कई इलाकों में गर्मी का मौसम आते ही पेयजल की समस्या गहराने लगती है। बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्राम पंचायत अमगांव मझवारपारा के ग्रामीण कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। 200 की आबादी वाले ग्राम पंचायत मझवारपारा के ग्रामीण रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलकर सालों से ढोड़ी का दूषित पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या को हर बार नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि बरसात और ठंड के मौसम में ढोड़ी के पानी से गुजारा चल जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ढोड़ी का पानी भी सूखने लगता है, जिस वजह से महिलाओं को पानी के लिए घंटों इंतजार भीषण गर्मी में करना पड़ता है। पानी के लिए हमार जग बहुत दूरी से आथन, पानी मने नहीं मिलल, पानी हमारा ज़्यादा संख्या हो जाथन तो आटाए जाए। अब ये दुख के चलते हमन ये सब कुछ ला सोच के सब परिवार मने हमारा दुखी है। 1-1.5 किलोमीटर से आथन, अगर इकट्ठा हो जाथन कुआं में तो पानी हरिदी हटाए जाए तो हमन देखा होतन। या नहाए का सुविधा है ना तो या पिए के सुविधा है। ये सब विपत हमार, अब हमार उम्र भी चलेगी, ये समय में पानी भी नहीं दिया तो हमन ला का मतलब है। ये दुखी कब हमार हारन होगी। 2 किलोमीटर से आते हैं पानी लेने, अब ये ढोढ़ी का पानी पी रहे हैं। कभी मतलब वो पानी मतलब सूख जाता है, पानी नहीं मिलता है, और पानी में भाई हम लोग ले जाते हैं और पानी में कहीं उल्टी दस्त होता है ना, और वहाँ से पानी लेके पीते हैं।
वहीं ग्रामीणों की गंभीर समस्या का मामला जब सरगुजा कलेक्टर तक पहुंचा, तो उन्होंने मामले की जांच कर समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। इसको हम लोग निश्चय ही, यदि बोर सफल नहीं है तो हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ प्रॉपर कुआं बन जाए, ग्रामीण क्षेत्र है तो मनरेगा से कुआं बन जाए, और यदि बोर सफल हो सकता है तो बोरिंग करवाएंगे। बहरहाल अब इस कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के शिमला में रहने वाले ग्रामीणों को कलेक्टर के आश्वासन के बाद पानी की समस्या से निजात मिलती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के धौरपुर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बीते शनिवार की दोपहर धौरपुर थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाया गया था। इधर पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने भी कोरोना जांच कराई। इस दौरान थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। इधर स्वास्थ्य विभाग सभी कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों को होम आइसोलेट कर आवश्यक दवाई उपलब्ध कराकर उपचार कर रहा है। वहीं धौरपुर तहसीलदार विजेंद्र साथी ने थाना परिसर को आगामी 2 दिनों के लिए सील कर सैनिटाइज करने का निर्देश जारी किया है। किसी भी गंभीर कोरोना संक्रमित मरीज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वरदान साबित हो रहा है। वहीं देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की वजह से ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इस गंभीर समस्या के बीच सूरजपुर कलेक्टर की पहल से सरगुजा संभाग में रोजाना 500 से 600 की संख्या में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को उपलब्ध हो रहा है। कोरोना संकट के बीच एक तरफ जहां पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कोहराम मचा हुआ है, वहीं ऑक्सीजन की कमी से लोगों को अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ रही है। लेकिन इस बड़ी समस्या के बीच सूरजपुर कलेक्टर की पहल पर नैनपुर स्थित विद्या गैस इंडस्ट्रीज निर्बाध रूप से चिकित्सकीय सुविधा के लिए प्रतिदिन सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति कर रहा है, जिससे सिर्फ सूरजपुर जिले में ही नहीं बल्कि सरगुजा संभाग में आने वाले 5 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर यहां से भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन की देख रेख में कर्मचारियों की ड्यूटी भी यहां लगाई गई है। दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर कब, कहां और कितना गया, इसका ब्यौरा प्रशासनिक कर्मचारी रख रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की इंडस्ट्रियल सप्लाई न हो सके, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। विद्या गैस इंडस्ट्रीज में प्रशासन की तरफ से देखरेख में लगे RI अभिषेक सिंह ने बताया कि 5 से 6 दिन पहले तक 200 सिलेंडर्स की सप्लाई यहां से हो रही थी। वहीं अब संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग भी बढ़ गई है। प्रतिदिन सरगुजा संभाग में 600 से 700 की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 3000 सिलेंडर्स की सप्लाई यहां से हो चुकी है। जिला प्रशासन का मकसद है कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशानियों का सामना न करना पड़े और समय रहते मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। बीमारी के हिसाब से ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। अभी से 4-5 दिन पहले दिन में 200 सिलेंडर 300 सिलेंडर जाते थे। कल लगभग 600 सिलेंडर यहाँ से सप्लाई हुए और आज अभी तक 423 सिलेंडर जा चुके हैं और शाम तक मेरे को उम्मीद है कि लगभग 700 सिलेंडर की आपूर्ति होगी। पूरा सरगुजा संभाग में चिकित्सीय सुविधा के लिए जो भी मांग है संभाग में पूरा। बलरामपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां झारखंड से एक युवक दूल्हे के पोशाक में अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक में सवार होकर शादी करने बलरामपुर पहुंचा था। पुलिस ने जब उसे रोककर पूछताछ की तो उसने बताया कि तालाबंदी की वजह से वो अकेले शादी करने बलरामपुर पहुंचा है। दूल्हे की ये बात सुनकर पुलिस भी उसकी प्रशंसा करने लगी।
तालाबंदी ने शादियों पर भी लगभग पाबंदी लगा रखी है। शादी के लिए प्रशासन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसे युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जो दूल्हे की ड्रेस में बाइक पर बैठकर झारखंड से शादी करने छत्तीसगढ़ पहुंचा था। शुक्रवार की रात बॉर्डर पर जब पुलिस ने रोककर उससे पूछताछ की तो उसने अपनी विवशता बताई। लेकिन ये है कम से कम उनको यहाँ तक तो आना चाहिए, हम तो किसी को रोके नहीं। होगा तो बोलवा लो, ये गाड़ी भेज देंगे। उनको बता दीजिए एक गाड़ी को ले आइए, कम से कम 5 आदमी तुम्हारे घर के, तुम्हारे पिताजी तो चले जाएंगे है ना, तुम्हारे घर के जो गार्जियन है ना वो चले जाएंगे। अब आइए नहीं रहा तो क्या करेंगे, इसलिए हम लोग सोचे चलो चूल्हा पर जाएंगे। बात करवाना, मैं बात करवाना गाड़ी आ जाएगा। आप बहुत अच्छा अपना परिचय दे रहे हैं, तो इस चीज़ को समझ रहे हैं है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल सही काम करें कोविड के तहत है ना, लेकिन ये है कि विवशता बताई। इसके बाद पुलिस ने उसके इस कदम की काफी प्रशंसा की तथा उसे पिता समेत अपने अन्य 5 परिजनों को साथ ले जाने की बात कही। इसके बाद दूल्हा बाइक पर ही पीछे बैठकर शादी करने रवाना हो गया। शादी के बाद वह बाइक पर ही दुल्हन लेकर लौटा। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान शादियों पर भी लगभग पाबंदी है। इसी बीच झारखंड से एक युवक शुक्रवार की देर शाम दूल्हे की ड्रेस में सज धज कर अपने एक रिश्तेदार की बाइक पर छत्तीसगढ़ चला आया। रामानुजगंज स्थित कन्हर नदी बॉर्डर पर पुलिस ने उसे रोका। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो युवक ने बताया कि वह शादी करने ग्राम सनावल जा रहा है। वहीं दूल्हे ने ये भी बताया कि उसने इनोवा वाहन बुक कर रखी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण 4 व्हीलर से वो नहीं आ सका और न ही घर वाले आ पाए। युवक की इस बात को सुनकर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने दूल्हे के इस कदम की प्रशंसा की। वहीं पुलिसकर्मी ने दूल्हे से कहा कि वह कम से कम अपने पिता सहित परिवार के 5 सदस्यों को लेकर जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर दूल्हा भी खुश हो गया। फिर दूल्हे ने कहा कि कोरोना व लॉकडाउन के कारण वे लोग नहीं आए, इस कारण वह अकेला ही रिश्तेदार के साथ शादी करने जा रहा है। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे दुल्हन के घर के लिए रवाना कर दिया। शादी के बाद वह दूसरे दिन बाइक पर ही दुल्हन को विदा कराकर घर लौटा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर आरोपी ने उसे 7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग किशोरियों के साथ अपहरण और उनके साथ दुष्कर्म का मामला आए दिन सामने आ रहा है। ऐसी घटनाओं को रोकने में पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां नाबालिग किशोरी का अपहरण कर पीड़िता को 7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। वहीं आरोपी ने इस दौरान पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब परिजनों ने पीड़िता के अपहरित होने की सूचना सीतापुर पुलिस थाने में दर्ज कराई। इसके बाद सीतापुर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम लिचिरमा निवासी रवि डोम उर्फ सोनू नाम के युवक ने पीड़िता का अपहरण कर उसे बंधक बना रखा है। सूचना मिलते ही सीतापुर पुलिस एवं स्पेशल टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी के लोकेशन पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया और पीड़िता को आरोपी के चंगुल से छुड़वाया। फिलहाल सीतापुर पुलिस आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश करने के बाद उसे जेल दाखिल कर चुकी है। ये
थाना सीतापुर में क्षेत्र में लगभग एक हफ्ता पहले एक नाबालिग बालिका का अपहरण का मामला सामने आया था। तो थाना सीतापुर में उनके परिजनों की रिपोर्ट पर अपराध 87/2021 धारा 363 IPC दर्ज किया गया था। पता तलाश किया जा रहा था और परिजनों ने की शंका के आधार पर हमने और संदिग्ध जो संदेही है उसका पता तलाश किया और मुखबिर के माध्यम से और साइबर सेल की मदद से हमको पता चला कि उक्त पीड़िता को जो है उदयपुर क्षेत्र में एक करौंडी गांव के पास है। तो उसके जो है टीम भेजकर जो है रात्रि में दबिश देकर उनको घेराबंदी कर पकड़ा, लड़की को बरामद किया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है। और उसको डोम जाति का है, वो रवि डोम करके है ना, सोनू डोम उसको निक नेम बोलते हैं। तो उसको जो है अभी लिचिरमा का है, उसको जो ग्राम लिचिरमा थाना सीतापुर अंतर्गत है, तो उसको गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने जशपुर जिले के लिए कोविड उपचार सामग्रियों की एक खेप भिजवाई है। इसमें हाई फ्लो नेजल कैन्युला जैसी जीवन रक्षक उपकरण भी शामिल हैं। इन सभी उपकरणों का उपयोग आरंभ कर दिया गया है। जरूरतमंद मरीजों को इस उपकरण का लाभ मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने इस बात को ध्यान में रखकर अपने निर्वाचन क्षेत्र वासियों की मांग पर चिकित्सा उपकरणों की खेप भिजवाई है। हाल ही में सीतापुर, बतौली एवं मैनपाट के लिए भी उन्होंने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य जरूरी सामग्रियां भिजवाई थी। इन क्षेत्रों के मरीजों को उचित उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किया जाता था, लेकिन मंत्री अमरजीत भगत की पहल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।